हेलो बच्चों, ये मेरी सीरीज 5 का दम की सीरीज का पहला वीडियो होने वाला है। ये 5 की दम सीरीज क्या है? बच्चे जो अभी जनवरी में एग्जाम देने वाले हैं या जून में एग्जाम देने वाले हैं, जो या तो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या तो हमसे पढ़ रहे हैं या कहीं पर भी कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है? तो अल्टीमेटली में तो आके हमसे ही पढ़ने लगेंगे। तो उन बच्चों को लास्ट मोमेंट में, ठीक है, मतलब कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो 100% लगा के ही जाने चाहिए, वरना भैया बहुत दिक्कत हो सकती है। उस क्वेश्चन को हम लोग टॉपिक वाइज इस सीरीज में कवर करने वाले हैं। आज सोगा की बात है, तो सोगा के वो टॉप 5 डायरेक्ट क्वेश्चंस मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। आपको अगर इसके आंसर्स चाहिए तो मेरी ब्रह्मास्त्र की जो बुक है, उस ब्रह्मास्त्र की किताब में आपको इन क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, वरना आप स्टडी मटेरियल से भी इनके आंसर निकाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। या आप अगर हमारे आंसर राइटिंग सेशन में आते हैं, आप वहां पर भी आंसर निकाल सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो ये 5 क्वेश्चन कौन है, रेडी हो ना? तो भैया एक बार लाइक तो ठोको और सब्सक्राइब तो करो, चैनल 50,000 होने जा रहा है। चलो शुरू करते हैं, आ जाओ, ठीक है? तो भैया वो कौन से होने वाले हैं? काले बोर्ड पे काले पेन से लिखेंगे तो फिर जिंदगी काली हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है? तो सफेद लगाते हैं पेन। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं सर। सबसे पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, जो सबसे ज्यादा रेलेवेंट है सेल ऑफ गुड्स एक्ट से, वो है state the rules for appropriation। सब लोग लिख लेना साथ में, state the rule for appropriation of uncertain goods। कि uncertain goods की appropriation कैसे होती है, इसके बारे में आप हमें थोड़ा सा बता दीजिए कि अनअसर्टेन गुड्स की अप्रोप्रिएशन किस प्रकार से होती है। तो स्टेट द रूल्स फॉर अप्रोप्रिएशन ऑफ अनअसर्टेन गुड्स, ठीक है? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट अगला सवाल। अगला सवाल क्या होगा सर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अगला सवाल ये है कि सर जब क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी, differentiate between condition and warranty, and when can condition be treated as warranty? When can condition be treated as warranty? कि भैया कंडीशन को वारंटी की तरह कैसे ट्रीट किया जा सकता है? When can condition be treated as warranty? तो भैया ये 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है? ये 5 क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको टोटल, ये 2 मैंने आपको बता दिया। अब अगले सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 जो सोगा का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, डिस्कस when can a non-owner transfer a better title to a discuss when can a non-owner transfer a better title to a bona fide purchaser। अब आपको याद होगा कि इसका आंसर क्या है? इसका आंसर बेसिकली सेक्शन नंबर 27 है, बोनाफाइड परचेजर। इस तरह का डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है आईसीआई के एग्जाम में, बोनाफाइड परचेजर वाला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस, जो आईसीआई का पिछले 2 अटेम्प्ट में मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन रहा है, डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ ऑक्शन सेल। मतलब ये सरकार आईसीआई का ऐसा फेवरेट क्वेश्चन रहा है कि वो थोड़े थोड़े देर में उनको याद आता है कि अच्छा चलो ये वाला भी एक बार पूछ लेते हैं, ऐसा वाला हिसाब है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है ये आईसीआई का, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 5 और आखिरी क्वेश्चन, डिस्कस द प्रोविजंस of caveat emptor enlist cases, ये क्वेश्चन आ चुका है 2 बार डायरेक्ट क्वेश्चन में, enlist cases, और बहुत दिन हो गए हैं इसको आए हुए, enlist cases where this doctrine does not apply, does not apply। ठीक है, तो ये हो गया भैया आपके 5 क्वेश्चंस। अब इस 5 क्वेश्चंस के साथ एक और अनाउंसमेंट मेरी ध्यान से सुन लीजिएगा। उत्सव जो अनअकैडमी के अब तक की हिस्ट्री में सीए इंडस्ट्री का सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है, ये होने वाला है 9th को शाम को 7 बजे। तो एक दिन 1 घंटा, पूरे दिन पढ़ेंगे लेकिन इस 1 घंटा हर बच्चा आके हमारे साथ इस उत्सव का सेलिब्रेशन का पार्ट बनेगा। बहुत मजा आने वाला है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आने वाले हैं, आपके फेवरेट भैया मेरे अलावा जो आपके गेमर रोस्टर सारे हैं वो भी इस वीडियो में आपके साथ इस लाइव इवेंट में आपके साथ पार्टिसिपेट करेंगे। वीडियो पसंद आया, सीरीज अच्छी लगी तो नीचे कमेंट जरूर कर देना और लाइक कर देना वीडियो और अपने दोस्त के साथ शेयर कर देना और फटाफट ये 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। बाय बाय।